आइए आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय रसायन के तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। इस क्लास में हम लोग पिछले 8 सालों से इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से और क्वेश्चन आने की संभावना है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2014 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको विद्युत रासायनिक सेल का चित्र बनाना है और उसको समझाना है। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है जिसमें आपको विद्युत वाहक बल क्या है, ईएमएफ क्या है वो बताना है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना है जिसमें आपको जिंक और सिल्वर का एक रिएक्शन दिया है, साथ ही जिंक का अपचयन विभव दिया हुआ है और सिल्वर का अपचयन मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। तो इन दोनों की सहायता से आपको इस गणित को बनाना है। सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये होता है ई सेल का मान। E0 सेल का मान निकालना है। यहाँ पे E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो इस सूत्र में रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड छूट गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ भी आपको चित्र बनाना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उसको हम किस तरह से बनाते हैं, किसका इलेक्ट्रोड लिया जाता है, कौन सा गैस लिया जाता है, कौन सा विद्युत अपघट्य लिया जाता है, ये सब आपको चित्र बनाते हुए इसको समझाना है। ठीक, तो चलिए 2014 के बाद हम देखते हैं 2015 में क्या आया है। 2015 में पहला क्वेश्चन है लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो लवण सेतु की परिभाषा आपको लिखनी है। यू आकार की नलिका जिसमें अगर सॉल्यूशन और एक अक्रिय विलायक होता है उसको हम लवण सेतु कहते हैं। इसके 2 कार्य आपको बताना है। आंतरिक परिपथ को पूरा करता है और यह दोनों विलयनों को मिलने नहीं देता है आपस में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, मानक अपचयन विभव को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं अलग अलग तत्वों का तो एक सीरीज प्राप्त होती है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी हमें 4 विशेषता बतानी है, 4 विशेषता आपको लिखना है। तो इससे संबंधित वीडियो पहले से मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उसको देख करके इसकी विशेषता बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपचायक और आक्सीकारक को बताना है। जिसमें आक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो वो अपचायक। ठीक है, आक्सीकरण संख्या बढ़ना यानी कि आक्सीकरण होता है और आक्सीकरण जिसमें होगा वो अपचायक होता है। और दूसरा आक्सीकारक यानी जिसमें अपचयन हो रहा होगा वो आक्सीकारक होगा। ठीक, चलिए 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है। इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के माध्यम से दोनों को बताना है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन पूछा गया है यहाँ पे। और रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको उदाहरण के द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवर्तन करके किसी में का इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो और किसी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, ऐसा परिवर्तन के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। यानी कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का आप यहाँ पे उदाहरण दे दीजिए। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सूत्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो वही सूत्र आएगा यहाँ पे, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। चलिए 2017 का देखते हैं। 2 क्वेश्चन हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल मतलब गैल्वेनिक सेल होता है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। जिंक और कॉपर का अगर सेल है तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल कहते हैं। जिंक कॉपर में डेनियल सेल को लेते हैं, तो उसी का आपको यहाँ पे बताना है, डेनियल सेल का उदाहरण लेकर के। फिर नेक्स्ट है संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगना। और लोहे पर जंग लगने का जो सिद्धांत है, रासायनिक सिद्धांत, उसको आपको समझाना है। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की गणना करना है। सेम फिर से वही क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ये तीसरा 2014 से 2018 तक यही क्वेश्चन 3 बार आया है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोहे की छड़ को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो तांबा विस्थापित हो जाता है।
क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब लोहे को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो तांबा विस्थापित हो जाता है, यानी कि FeSO4 बनता है और तांबा अलग हो जाता है। लेकिन जब तांबे की छड़ को हम लोग फेरस सल्फेट में डालते हैं तो यहाँ पे आयरन विस्थापित नहीं होता है। क्यों? तो इसका जवाब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में मिल जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन अधिक सक्रिय होता है, कौन कम सक्रिय होता है, वो अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। संक्षारण क्या है, क्रिया विधि और बचाव। तो क्रिया विधि में वही इसके सिद्धांत को लिखना है और कोई सा भी 2 बचाव लिख दीजिएगा कि जंग लगने से हम कैसे बच सकते हैं, उसका बचाव लिखना है। नेक्स्ट फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोलरास का नियम को बताते हुए इसके कोई सा भी 2 अनुप्रयोग लिखे। हमने 3 अनुप्रयोग पढ़ा है, तो उनमें से कोई भी 2 अनुप्रयोग को आपको बताना है। चलिए 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र वर्णन। तो ये पहले भी एक बार आ चुका है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है वो बताना है और आपको इसका चित्र बनाते हुए इसको समझाना है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि चित्र सहित समझाइए। तो वही गैल्वेनिक सेल को आपको चित्र बनाते हुए समझाना है। नेक्स्ट पिछले साल देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था 2021 में। कोलरास का नियम और इसके 2 अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग पढ़े हैं, उसमें से कोई सभी 2 अनुप्रयोग आप लोग लिख सकते हैं। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता, मोलर चालकता भी कहते हैं जिसको, उसकी परिभाषा आपको लिखना है, उसको समझाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देते हो, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिख दीजिए, उसका उदाहरण लिख दीजिए, उसके बाद तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता की परिभाषा देते हुए इनको समझा दीजिए। तो ये था पिछले 8 साल का क्वेश्चन, लेकिन मैंने अपने तरफ से जो संभावित क्वेश्चन और बन सकते हूँ उनको बताने की कोशिश किया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। देखिए अभी तक विद्युत रासायनिक सेल ही पूछा है, तो इस साल हो सकता है विद्युत अपघटनी सेल पूछ दे, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। विद्युत अपघटनी सेल को चित्र के द्वारा आपको समझाना है। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो कम से कम 2-3 अंतर आप लोग याद रख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे के नियम। जो विद्युत अपघटन के 2 नियम बताए थे फैराडे ने, उसको भी आप लोग को पढ़ना है। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ पे आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है एसिटिक अम्ल का। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, जैसे कि HCl का अनंत अनुता पर मोलर चालकता 426, सोडियम एसीटेट का मोलर चालकता अनंत अनुता पर है 91 और NaCl का जो अनंत अनुता है वो है 126। तो इन तीनों की सहायता से आपको एसिटिक अम्ल का अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालना है। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसका निकालना है आपको। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा।